ध्यानी अगर एक फूल को सूंघे तो जैसी सुगंध पा सकता है, वैसा गैर ध्यानी कभी नहीं पा सकता है। क्योंकि गैर ध्यानी फूल तो सामने होता है, लेकिन खुद ना मालूम कहाँ होता है। तो नाक तो गंध ले लेती है, लेकिन मन उस गंध को नहीं ग्रहण कर पाता। मन तो भटकता रहता है, ध्यानी तो पूरा का पूरा फूल के पास हो जाता है। तो फूल के जैसी सुगंध ध्यानी को मिलती है, वैसी गैर ध्यानी को नहीं मिलती। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, भोग प्रागाढ़ हो जाता है और ध्यानी चाहे आखिरी क्षण में जहाँ से आत्मा में छलांग लगती है, वहाँ से शरीर में छलांग लगा सकता है। क्योंकि वहाँ भोग इतने गहन हो जाते हैं कि यह सवाल सोचने जैसा हो जाता है, निर्णय लेने जैसा कि अब मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं। इसलिए ध्यान की आखिरी सीढ़ी से भी लोग गिरते हैं और वहाँ गिरने का बड़ा प्रलोभन होता है, जैसा प्रलोभन आपको कभी भी नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से गिरने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप आखिरी जगह खड़े हैं। उससे नीचे कोई गिरने की जगह नहीं है। वहाँ से गिरेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? आपको गिराया नहीं जा सकता। आप अपनी संवेदना की निम्नतम स्थिति में खड़े हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है, वैसे वैसे इंद्रियां शुद्ध होने लगती है। शुद्ध इंद्रियों के साथ भोग की शुद्धता होने लगती है। वैसे वैसे भोग बड़े सुखद होने लगता है। इसलिए मोक्ष के पहले स्वर्ग प्रलोभन बन जाता है। मोक्ष की उपलब्धि की एक क्षण पहले स्वर्ग बन जाता है पूरा जगत। अगर गिर जाते हैं तो उसी गिरे हुए आदमी को हम देवता कहते हैं। अगर उस वक्त भी हिम्मत रख पाते हैं, जो कि अति कठिन है, क्योंकि सारा जीवन एक संगीत से भर जाता है। जीवन से सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। जीवन में कोई पीड़ा नहीं रह जाती। रोआ रोआ आनंद से थिरक उठता है। उस क्षण में संसार में वापिस लौट आना प्रागाढ़ आकर्षण है। जैसे सारे जगत का ग्रेविटेशन कोशिश आपको खींचती है। यह कथा नहीं है, यह यमराज जो कह रहा है, यह प्रतीक है। यमराज कहता है, तुझे सम्राट बना दूंगा। तू जितने जीवन लंबे जीवन को चाहता हो ले ले। तू जितनी संपत्ति धन चाहता हो मांग ले, पर इस वरदान को छोड़ दे। लेकिन नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। प्रलोभन को और भी बढ़ाया यमराज ने। उसने कहा, जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ है, उन संपूर्ण भोगों को इच्छा अनुसार मांग ले। रथ और नाना प्रकार के वाद्यों सहित स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जा। मनुष्य को ऐसी स्त्रियां अलभ्य है। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों को तू भोग, इनसे सेवा ले। पर हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछ। यह स्वर्ग का प्रलोभन है मोक्ष के पहले। परंतु नचिकेता दृढ़ रहा, जरा भी हिला नहीं, जरा भी डोला नहीं। वह जानता है इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के क्षुद्रतम अंश से भी कोई तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ जो भी मिलता है वह छीन लिया जाता है। वह एक वर्ष में छीना जाए कि करोड़ों वर्ष में, लेकिन छीनना निश्चित है। इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। लंबा हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता। अंत में वह सब छीन ही जाएगा। यम यह नहीं कह रहा है
कि मैं तुझे अमृत बना देता हूँ। यम कह रहा है कि तेरी मृत्यु को दूर हटा देता हूँ। तू आज नहीं मरेगा, कल नहीं मरेगा, परसों नहीं मरेगा, लेकिन मरेगा और तुझे सारे दुख सुख दिए देता हूँ। लेकिन नचिकेता को यह भी समझ में आ गया कि जिस वरदान को बचाने के लिए इतने सारे सुख दिए जा रहे हैं, निश्चित ही वह वरदान इनसे सब श्रेष्ठ है। यह प्रलोभन उसके मुकाबले नहीं है जो मैंने मांगा है। और जैसे जैसे यम प्रलोभन देता गया, वैसे वैसे नचिकेता दृढ़ होता गया।